योग यानी कनेक्शन। ओके। जैसे संयोग, यस। युज धातु से बना हुआ योग। ओके। भी आपने देखा होगा गज केसरी योग। हाँ हाँ हाँ। उस तरह से योग बहुत सारे एस्पेक्ट से उसका यूज हो रहा है। कहीं पे सुना था आत्मा की भी आयु होती है, यानी ऐसा कहा जाता है कि अगले जन्म के जो संस्कार है वो उसके अंदर है। हाँ ये कोई ऐसा नहीं है ऐसा कि नहीं चलो है, बारबी डॉल है उसके यहाँ से जॉइंट निकाल दिए, पैरों के जॉइंट निकाल दिए और फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा खुद का शरीर है, ओके। प्रकृति से बना हुआ, कि जैसे सूर्योदय सुबह 6 बजे होता है, फिर सूर्यास्त शाम को 6 बजे होगा। उसके बाद आएगा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आपने बताया था कर्म योग, जी। तो कर्म योग क्या होता है? हे गाइस, वेलकम टू माय शो पॉडकास्ट विथ शिव। आज हम बात करने वाले हैं योगाचार्य तोरल भट्ट जी के साथ। उनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे अबाउट योगा। योगा क्या है, महर्षि पतंजलि में योग दर्शन में योगा के बारे में क्या बताया गया है, योगा की क्या बेनिफिट है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये योगा के माध्यम से कैसे हम डिसॉल्व कर सकते हैं, अष्टांग योगा क्या है, तो बहुत डिटेल में उनके साथ बात करने वाले हैं। तो ये पॉडकास्ट आप ज़रूर देखिए अगर आप योगा सीखना चाहते हो या लोगों को सिखाना चाहते हो। ये पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए पूरे हमारे शो के दौरान। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो मैम, वेलकम टू माय शो। थैंक यू। कैसे हो आप? बस अच्छी हूँ। आज योगाचार्य हमारे शो पे आए तो बहुत अच्छा लगा हमको। मैडम, आपसे सबसे पहले हम सवाल पूछेंगे कि योगा का क्या मतलब है? सबसे पहले तो मैं आपको ही थोड़ा सुधारने की कोशिश करती हूँ। योगा नहीं, योग कहूँगी। ओके। हाँ, तो योग का मतलब, योग यानी कनेक्शन। ओके। जैसे संयोग, उसी तरह से योग यानी आत्मा का परमात्मा के साथ का मिलन। यस। युज धातु से बना हुआ योग। ओके। और वो ही युज धातु से योगः कर्मसु कौशलम। ओके। उसी तरह से वो गीता में भी कहा गया है। समत्वम योग उच्यते। ओके। उसी तरह से जैसे हम देखते हैं ये जो हमारा पामिस्ट्री यानी कि जो ज्योतिष विद्या है, उसमें भी आपने देखा होगा गज केसरी योग। हाँ। उस तरह से योग बहुत सारे एस्पेक्ट से उसका यूज हो रहा है। मगर जो हम योग की बात कर रहे हैं, मैं जो यहाँ आई हूँ और योग की बात कर रही हूँ, वो योग हमारा ऋषि मुनियों के द्वारा दी हुई हमारी एक विद्या है। तो लोग योगा बोलते हैं तो योगा नहीं बोलना चाहिए, इसको योग बोलना चाहिए। जी, सही बात है आपकी। ओके। तो मैडम, योगा की फिलोसॉफी क्या है आपके हिसाब से? हाँ, योगा की फिलोसॉफी, जैसे अभी जिस तरह से देख रहे हैं हम योग को, कि एक आसन कर लिया अच्छे से या तो प्राणायाम कर लिया तो मैंने योगा कर लिया। हाँ। इस तरह से देखते हैं, मगर योग ये नहीं है। Okay. योग एक इतनी गूढ़ विद्या है कि जिससे योग यानी समाधि तक जाने का पाथ। और उसके लिए भी जो 3 तरह के लोग होते हैं, एक श्रेष्ठ, फिर मध्यम और एक निम्न। तो हमारे जैसे जो सांसारिक है उसको भी समाधि तक तो जाना है, तो उसके लिए भी योग का मार्ग है। फिर मध्यम है, उसके लिए का अलग मार्ग है। और जो श्रेष्ठ है उसका मार्ग और जाना है समाधि। यानी कि परमात्मा से जब मिलन होगा आत्मा का, आत्मा खुद जानेगा कि मैं आत्मा हूँ। अभी जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं तो मैं आपको जैसे शिव उपाध्याय के नाम से जानती हूँ, आप मुझे तोरल भट्ट के नाम से जानते हो, मगर मैं भी एक आत्मा हूँ, आप भी एक आत्मा हो। ये तो दिया हुआ, ये शरीर जो है उसका दिया हुआ नाम है तोरल। आपका दिया हुआ नाम है शिव। बाकी मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा। इस तरह से मैंने कहीं पे सुना था आत्मा की भी आयु होती है, यानी एक जगह पे एक पॉडकास्ट था, मैंने वो सुना था कि
आपकी जो अभी शरीर दिया है, हाँ, उसका तो एज होता है, मगर आत्मा का भी एज होता है। कई बार अपने देखते हैं कि कोई बच्चा होता है वो ज़्यादा होशियार होता है, ज़्यादा जी, थोड़ा होता है, और एक बूढ़ा इंसान है 70-80 साल का, वो भी इतना टैलेंटेड नहीं होता है या इतना वो नहीं होता है। तो आत्मा की एज के ऊपर से डिसाइड होता है कि आपके अंदर कितनी मैच्योरिटी है। जी। आत्मा तो वैसे तो अमर कही जाती है, और युग युगांतर उसका दूसरे एक शरीर से दूसरे शरीर में जर्नी, ट्रांसफर होता है, एक मुसाफरी रहती है। और आत्मा जो आपने बोला कि जो छोटा बच्चा है उसमें ज्यादा ज्ञान पाया जाता है, maturity ऐसे देखा भी गया है। एक दो एग्जाम्पल भी ऐसा है कि जो छोटा है मगर उसको गीता का ज्ञान है, होता है, यस, वो हमारे जो शास्त्र है वो उसको पूरा बाय हार्ट है, पता होता है। हाँ। तो वो ऐसा कहा जाता है कि अगले जन्म के जो संस्कार है वो उसके अंदर है, उसके कारण वो जो संस्कार हमारे चित्त में पड़े हुए रहते हैं, उसके कारण वो बालक भले ये जन्म में अभी तक उसके हाथ में गीता आई नहीं है, उसको अभी हिंदी का ज्ञान भी नहीं हुआ है, फिर भी वो बोल सकता है गीता के श्लोक, तो उसका कारण वो आगे के जन्मों के संस्कारों के कारण होता है। यस, जी जी। मैडम, योगा यानी योग के टाइप क्या क्या होते हैं और कितने होते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल, और मुझे बहुत पसंद आता है ये सवाल, क्योंकि मैं सब जगह ये कहती भी हूँ कि योग को कोई, मुझे जैसे मेरा तो क्लास है तो कोई इंक्वायरी कभी आती है तो पूछते हैं कि आप पावर योगा कराते हो, तो मैं झट से ना बोलती हूँ कि नहीं, पावर योगा नहीं होता है। योग के प्रकार है, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, अष्टांग योग, मगर पावर योगा नहीं होता है। ये सब, हाँ सही बात है, ये समय की मांग है। और जब अभी हमारे देश से बाहर विदेशों में भी जब योग हमारा प्रचलित होने लगा है, उसका प्रसार इतना हो गया है, तो वहाँ के लोग योगा बोले, मगर एज ए इंडियन हमें तो योग ही बोलना चाहिए। और वो ही कि पावर योगा यानी झट से स्पीड में कोई आसन करवा दिए, स्पीड में सूर्य नमस्कार करवा दिया, या तो फिर ज्यादा ट्विस्टिंग टर्निंग वाले आसन करवा लिए, तो सब बोलते हैं कोई ये पावर योगा है। योग के जो प्रकार आपने बताए तो वो ये कहेंगे हम कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, अष्टांग योग, ये प्रकार हो सकते हैं। तो हर एक प्रकार का कोई ना कोई बेनिफिट होगा। हाँ, तो फाइनली बेनिफिट वो ही परमात्मा को जानना, खुद को जानना, कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, ये तो मेरा एक नश्वर देह है, मगर मैं अजर अमर हूँ, मैं स्वयं प्रकाशित हूँ। बस वो ही एक, सब कर्म योग को देखोगे आप, भक्ति योग को देखोगे, उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो परमात्मा को जानना और खुद को जानना, वही है। तो उसके अंदर आप थोड़ा शारीरिक एक्सरसाइज करोगे तो आप अपनी बॉडी से भी ऐसे रहोगे कि आखिर तक आप परमात्मा के सफर में आप कंटिन्यू रह पाओगे। जो शरीर हमको दिया हुआ है, जब हम माँ के गर्भ से आए तब कितना स्वास्थ्य था हमारा, और हमने क्या कर डाला वो हमारे हाथ में है। हमने अगर अच्छे स्वास्थ्यदायक खाना खाया, यानी कि जो सात्विक फूड, हाँ हेल्दी फूड खाए, सात्विक विचार रखे, सात्विक संबंधों से हम जुड़े रहे, तो हमारा शरीर अपने आप सही रहेगा। मगर ये सब जो हम आज की जो समस्याएं हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई संबंध से दुखी है, कोई अपनी जॉब से दुखी है, किसी का लक्ष्यांक ऐसा है कि वो पूरा नहीं कर सकता है, तभी वो दुखी रहता है। तो ये सबके कारण हमारा चित्त भी दुखी रहता है, हमारा चित्त भी व्यग्र रहता है। उसी के कारण वो ही रिफ्लेक्शन हमारे बॉडी में पड़ता है। बस तो ये जो पूरा तकलीफ है हमारी मानसिक, और मानसिक के कारण जो शारीरिक विडंबना आती है, उसको अगर दूर करना है तो हम योग को अपनाएंगे, और जैसे योग को अपनाएंगे अपने आप रास्ता होता चला जाता है। वो मेरा खुद का अनुभव है। तो मैडम, अगर किसी ने योगा स्टार्ट करना है जी, तो इनिशियली उनको कौन से आसन करने चाहिए? जी,
योग अगर जिसको भी स्टार्ट करना है, शुरुआत में वो सूक्ष्म व्यायाम कर सकता है। ओके। क्योंकि अगर उसको हैबिट ही नहीं, आदत ही नहीं है कोई भी कसरत करने की, तो ऐसे तुरंत ही वो एडवांस आसन की ओर जाएंगे तो उनको पेन ज़्यादा होता है। तो पहले सूक्ष्म व्यायाम यानी कि पूरे शरीर का एक तरह का हम सर से टो तक का इस तरह के मूवमेंट कराते हैं, तो थोड़ा बॉडी वार्म अप भी हो जाए। उसके बाद में ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे एडवांस आसन की ओर ले जा सकते हैं। हमारे जिम में ऐसा होता है कि आप जाते हो तो पहले सर्किट मारो, धीरे धीरे यानी कम वेट लेके आप पूरे सब एक्सरसाइज करो, सब मसल्स की ट्रेनिंग करो, उसके बाद आगे वही ग्रेजुअली आप जितना फिर आगे जैसे बढ़ते जाओ। और आपका अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधः, यानी कि जितना आपका अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे आप आराम से एडवांस आसन की ओर जा सकते हो। मगर आप ऐसा सोचे कि मैं आज आते हैं कोई ऐसा बोलते हैं कि मुझे बस ये आसन आप सिद्ध करवा दो, तो फिर मुझे बोलना पड़ता है कि ये कुदरती तरीका है। ये कोई ऐसा नहीं है कि चलो बारबी डॉल है उसके यहाँ से जॉइंट निकाल दिए, पैरों के जॉइंट निकाल दिए और फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा खुद का शरीर है, प्रकृति से बना हुआ, तो हमें उसको उसके हिसाब से ढालना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। उसके बाद आपके जो चाहे वो आसन हम करवा सकते हैं। वो ऐसे स्टेप चढ़ना है, जैसे आप ऊपर जाना चाहते हो तो धीरे धीरे एक स्टेप चढ़ के आप जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ऊपर पहुंच गए। ऐसे नहीं हो सकता जंप लगा के ऊपर चढ़ गए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनको चाहिए कि भाई तुरंत ही ऐसा हो जाए, तो वो नहीं होता है, नहीं हो सकता। मैडम, लोग योगा तो स्टार्ट कर देते हैं मगर फिर वो कंटिन्यूसली नहीं कर पाते हैं, तो वो कैसे कर पाए, उसके लिए आप कुछ बताइए। जी, सबसे पहले तो बस वही कि एक टारगेट के साथ आते हैं योगा करने के लिए कि हाँ मुझे 4 किलो वेट लॉस करना है, या तो फिर मेरा नी पेन चला जाए, मेरा माइग्रेन चला जाए, डेफिनेटली वो रिजल्ट मिलेगा ही। मगर मैं सबको ये बात समझा के कह रही रहती हूँ कि जैसे सूर्योदय सुबह 6 बजे होता है, फिर सूर्यास्त शाम को 6 बजे होगा, उसको उठा के हम यहाँ लाए नहीं सकते। वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा फिर धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो ये भी कुदरती तरीका है। आपको जो भी लक्ष्यांक सिद्ध करना है उसके लिए टाइम जो कुदरती होता है उसमें टाइम लगता है। जैसे सूर्योदय से सूर्यास्त में टाइम लगता है, वैसे ही आपको जो भी आपका लक्ष्यांक है वो मिलेगा डेफिनेटली। हम कोई भी अवैज्ञानिक तरीके से तो पतले नहीं हो सकते योग में, बराबर है। तो फिर टाइम तो कुदरत की कोई भी चीज हो, वो जैसे बोलते हैं ना कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। यानी ग्रेजुअली जैसे फैट आती है, ऐसा नहीं है कि फैट तुरंत आ जाती है, मगर आती है ऐसे ही धीरे धीरे जाती है। ऐसे नहीं होगा कि आप 10 दिन योगा करो, 15 दिन योगा करो और आपका फैट लॉस हो गया, या जी जैसे लाइपोसक्शन कराते हैं तो उसमें आपको तुरंत रिजल्ट दिखाई देगा। मगर वो भी वैज्ञानिक, भले उन्होंने ऑपरेशन कराया है, मगर वो वैज्ञानिक तरीका नहीं कहा जाएगा, बराबर। अगर पतला होना है, अगर फैट लॉस करना है तो हमें योग, आसन, प्राणायाम और हमारा डाइट, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मैडम, आपने पहले बोला अष्टांग योगा, जी, तो वो क्या होता है? अष्टांग योग, उसको राजयोग भी कहते हैं। सॉरी, मैं हर बार योगा बोलता हूँ। कोई बात नहीं, वो आपको हम अभी ऐसे ही हो गया कि योगा ही बोलते हैं लोग और हम उस पे ही आदत है, मगर योग ही बोलना चाहिए। वो आपकी बात बहुत सही है। कोई बात नहीं। अष्टांग योग यानी ये जो अभी आपने जो पगथ्य की बात की, कि एक के बाद एक स्टेप चढ़ के फिर जाना पड़ता है, उसी तरह से महर्षि पतंजलि ऋषि का योग दर्शन। तो ये जो योग दर्शन है उसमें अष्टांग योग की बात है। तो वो जो अष्टांग योग यानी शुरू होता है नीचे यम और नियम से, और वो पूरा बेस कहा जाएगा। और यम नियम, उसके बाद आएगा यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अंतिम लक्ष्य मैंने जो बोला आपको, वो समाधि। तो यम और नियम, और उसको बेस कहा गया है। आज की जो भी समस्या है ना शिव भाई, उसमें
जितने भी है हम भारतीय या तो फिर पृथ्वीवासी सब वसुदैवम कुटुंबकम है हमारा, हम तो मानते हैं बराबर। तो अगर यम नियम को पालन करे कोई भी व्यक्ति तो दुनिया में राम राज्य आ जाए। वो जो हमारा बेस है, तो पहले मैं यम के बारे में आपको बताती हूँ। अहिंसा यम 5 यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 हमारे यम है। तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। अहिंसा, अहिंसा हम सब जानते हैं, हमारे गांधी जी ने हमको बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। महाभारत में भी अहिंसा परमो धर्म, और अहिंसा महाभारत में ऐसा भी कहा गया है कि जैसे हाथी का जो पैर का निशान है, उसके अंदर पूरे सब प्राणियों के पैर के निशान आ जाते हैं। इतना बड़ा हाथी का होता है, बराबर। तो उसी तरह से ये जो अहिंसा है उसमें सब यम समा जाते हैं। इसी तरह से अहिंसा को लेते हैं। और अहिंसा सिर्फ फिजिकल किसी को अटैक करना ये नहीं रहता, मगर वाचिक और मानसिक भी अहिंसा, ये सबसे ज्यादा जी। और जितना भी हम यही दुनिया में आप जी रहे हैं, मैं भी जी रही हूँ, सराउंडिंग ये सब यही है, तो हमको वो सब महसूस होता है। हम जानते भी हैं कभी कभी एज मनुष्य हम भी ऐसे हो जाते हैं, मगर हमको अपनी जात को ऐसे चेक करते रहना चाहिए और जितना हो सके प्योर रहने की कोशिश में रहना चाहिए। तो ये अहिंसा हो गया। उसके बाद आया सत्य। तो गांधी जी का ही एक स्टेटमेंट है कि परमात्मा को मैंने कभी सत्य से अलग नहीं पाया, नहीं समझा, बराबर। तो ये जो सत्य है, सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद में ये सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद का ये सेंटेंस है पूरा। तो सत्य, किसी भी परिस्थिति में हमने जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया, वो ही दूसरे के सामने बताना वो सत्य है। तो ये वो आपका नुकसान भी करता है, मगर आपको सत्य ही बोलना चाहिए। हाँ। तो वो सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी न करना। किसी की चीज उसको पूछे बिना ले लेना, वो भी एक तरह की चोरी ही कही गई है। तो वो भी ना हो। उसी तरह से तो वो हुआ अस्तेय। अपरिग्रह, जैसे हम देखते हैं, और मैं जनरली लेडीज़ के साथ ज़्यादा रहती हूँ योग के लिए, तो मैं सबको समझाती हूँ कि हमारे एक कपबोर्ड में पूरा साड़ियों से भरा, लदा हुआ, ड्रेसेस से भरा हुआ, फिर भी दूसरा कपबोर्ड भी जो जेंट्स है उसके इतने ही कपड़े रहेंगे, मगर वो ऊंट कैसा घुस जाता है उसी तरह से हमारे कपड़े घुस जाते हैं उनके कपबोर्ड में भी। उसी तरह से आप वही कि बस लेते रहो। एक दिन में या तो फिर एक ही टाइम में एक ही ड्रेस पहन सकते हैं, फिर भी हमारे पास कितने सारे कपड़े रहते हैं। बस तो वो नहीं होना चाहिए। जितनी जरूरियात है जिंदगी में, बस उतना ही रखना चाहिए। सेटिस्फेक्शन तो हो सके कि जो दूसरा है वो हम किसी और के लिए छोड़ सके। ये तो ये भी मेरा, वो भी मेरा, भले मेरा एक घर है, मैं एक घर में ही रहती हूँ, फिर भी मुझे 5 घर तो चाहिए ही। क्यों? ये हमारा एक तरह का, आपने जो बोला कि लालसा बढ़ती रहती है, सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। हाँ, सेटिस्फेक्शन नहीं रहता मनुष्य को सेटिस्फेक्शन कभी भी हुआ है। और वही चीज फिर हमें और गलत कार्यों के लिए प्रेरित करती है। बस तो वही देखो, आपके कितने अच्छे गुण हमें होने चाहिए। तो ये अपरिग्रह हो गया। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी हमारी इंद्रियों पे हमारा वश, नियंत्रण होना चाहिए। चित्त है वो हमें बहलाता है, फुसलाता है, मगर हमारा चित्त हमारे काबू में रहना चाहिए, नहीं कि हम उसके काबू में रहें। और इनके कारण कितने सारे जो समाज में बदी फैलती रहती है वो तो हम जानते ही हैं। तो ये हुए हमारे यम 5। उसी तरह से आए नियम। नियम अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम के बारे में है। शौच यानी कि शुद्धि।
आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि। बाह्य शुद्धि यानी रोज हमें स्नान करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है वो पूरा मल से भरा हुआ है, तो उसको 24 घंटे में या तो 12 घंटे में हमें साफ सुथरा रखना जरूरी है। जैसे कान में से मल आया, नाक में से मल आया, पसीना हुआ, आंखों में से, सब जगह से 24 घंटे में हमें मल त्याग करना पड़ता है, मूत्र विसर्जन करना पड़ता है। तो ये सब निकल जाए उस तरह का शौच, वो हमारी बाह्य शुद्धि हुई शरीर की। और आंतरिक शुद्धि अगेन वही, अगर मेरे मन में द्वेष आ गया, राग आ गया, ईर्ष्या आ गई, बदले की भावना आ गई, तो ये सब भी निकालना है। तो ये शौच मेरा आंतरिक हुआ, आंतरिक शुद्धि, शौच। उसके बाद में आया शौच संतोष। संतोष तो एक गृहस्थ के लिए, और जो सांसारी है या तो फिर उसकी सब इच्छाएं परिपूर्ण हो गई है जीवन निर्वाह के लिए, उसके बाद का जो भी कुछ है वो संतुष्ट होना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। संतोष मतलब ये नहीं है कि नहीं मैं तो संतोषी हूँ, ऐसा भी नहीं। जो हमारी जिम्मेदारी है वो तो हमें निभानी ही है हर हाल में, मगर उसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसमें भी संतोष रखना चाहिए कि हाँ इतना ही भगवान ने हमारे लिए, मैंने मेरा कार्य कर लिया। गीता में कहा है ऐसा, यस, कर्म करते जाओ, बस फल की इच्छा हाँ हाँ वो ही शौच संतोष। तप, तप यानी कि जो हम सब करते रहते हैं, एक तरह का जो उपवास रखते हैं, इंद्रिय निग्रह, तप। उसके बाद में आया स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी हमारा जो पूरा एक भव्य विशाल जो विरासत है, हमारे सब रामायण, महाभारत, गीता, वशिष्ठ संहिता, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, ये जो हमारा पूरा जो विरासत है उसका स्वाध्याय अध्ययन करते रहना चाहिए। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को समर्पित, मेरा जो भी कुछ है तेरा दिया हुआ है, तुझे समर्पित। तो ये हुआ ईश्वर प्रणिधान। यम नियम, फिर आए आसन। अगर ये दो हमारे लिम्ब, ये जो बेसिक बेस हमारे वो हो गया, उसके बाद में आता है हमारे शरीर का आसन की बात। आसन में अगर हम स्थिर रहने लगे, योग में जो आसन है, हाँ दूसरे बहुत सारे आसन भी है, मगर ये जो आसन की बात है वो एक बैठ के समाधि की ओर जाने वाले आसन की बात है यहाँ पे। तो जैसे पद्मासन हो गया, स्वस्तिक आसन हो गया, सुखासन हो गया, वही आसन में सुखरूप बैठना। तो इस आसन में जब हम सुखरूप बैठते हैं, वो आसन अगर सिद्ध हो गया, उसके बाद में आएगा प्राणायाम। प्राणायाम यानी तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदः प्राणायाम। ये महर्षि पतंजलि ऋषि ने प्राणायाम के बारे में बताया हुआ है। तस्मिन् सति यानी कि आसन सिद्ध होने के बाद, स्थिरम सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यात अनंत समापत्तिभ्याम, ये दो सिर्फ आसन के लिए बताया हुआ सूत्र है। मगर प्राणायाम तो बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, ये बाद में आता है। मगर जो सांस हम ले रहे हैं, सांस हम छोड़ रहे हैं, वो जब से हमारा जिंदगी, हमारी जीवन चालू हुआ और जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है तब तक हम सांस तो लेते ही रहेंगे और छोड़ते ही रहेंगे। तो प्राणायाम किसको कहेंगे? तो जो गति हमारी है उसको तोड़ना है, वो प्राणायाम है। यानी कि जैसे कभी आप ऐसे ही बैठे हो तो देखना, आप थोड़ा ऑब्जर्व करना खुद की ब्रीदिंग को, तो आपको पता चलेगा। हम वो क्या बोलते हैं, क्लेविकल ब्रीदिंग, यानी कि छीछरू श्वसन, वो ही हम लेते हैं, छोटा, हाँ डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं। तो जितना डीप ब्रीदिंग लिया, तो वो जो शॉर्ट ब्रीदिंग है उसमें हमने ब्रेक लगाया कि नहीं? जैसे मैंने डीप ब्रीदिंग लिया तो जो शॉर्ट ब्रीदिंग था, हाँ उसके ऊपर ब्रेक लग उसमें ब्रेक लग गया, हाँ। तो डीप ब्रीदिंग किया, फिर उसमें अंतर कुंभक किया, यानी कि मैंने ब्रीदिंग अंदर रखा, सांस को रोक के रखा, उसके बाद में धीरे से रिलीज, यानी स्लोली रिलीज, फट से ब्रीथ आउट नहीं, तो वो प्राणायाम कहा जाता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था अभी कि आफ्टर कोविड
लोगों के जो लंग होते हैं उसकी कैपेसिटी बहुत ही कम हो गई है जी। जो वो सांस लेते हैं, एक्चुअली आप सांस लेते हो उसके 20% जितना आपने ऑक्सीजन लिया, सांस लिया, उसका 20% ऑक्सीजन ही आपकी बॉडी में अंदर जाता है। बराबर तो आप अभी 50% भी सांस नहीं ले रहे हो जी। तो प्राणायाम आपको वो भी हेल्प करेगा। हाँ, प्राणायाम के बेनिफिट्स तो मैं आपको बताऊं तो ये जो कोविड की आपने बात की ना, कोविड में बहुत सारे ऐसे थे जो हॉस्पिटलाइज थे। मैं उनको ऑन स्क्रीन समझाती थी कि आप प्राणायाम करना मत छोड़ना, जितना हो सके प्राणायाम करते रहना, क्योंकि वो भी पूरा एक साइंस है। जितना अच्छे से हम डीप ब्रीदिंग करते हैं और स्लोली ब्रीद आउट करते हैं, हमारे मन पे हमारा काबू रहता है। हाँ। जो मन है ना, वो चित्त जो बोलते वो चलायमान रहता है। तो वो नहीं रहना चाहिए, चित्त स्थिर रहना चाहिए और शरीर घूमते रहना चाहिए। मगर हमारा सामान्य संजोगों में उल्टा होता है। हम एक जगह बैठे रहते हैं और दिमाग घूमता रहता है। यहाँ गई वहाँ गया, वो सब चलता ही रहता है। तो मन को स्थिर, यानी कि अगर हमें धारणा, ध्यान, समाधि की ओर जाना है, तब भी ये प्राणायाम हमें बहुत तरीके से हेल्पफुल होता है। और ये प्राणायाम करते रहने से फुल ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे शरीर के सेल में जाता है। और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ब्रेन सेल में जाता है, वैसे भी ब्रेन में ज़्यादा ब्लड का फ्लो रहता है, पूरे शरीर से ज़्यादा ब्रेन में होता है। तो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन को मिलता है, तो जो मनोरोग कहे गए हैं, एंजाइटी, फोबिया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, बात बात में रूठ जाना, बात बात में टेंशन हो जाता, बात बात में रोना आ जाना, ये सब चला जाता है प्राणायाम से। और इसकी जगह पॉजिटिविटी भी आ जाती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। सबके साथ के रिलेशन भी हमारे अच्छे होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम से। आप देखो कि कितना कुछ मिलता है। और पतंजलि ने योग दर्शन में तो बताया है कि ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, यानी कि जब प्राणायाम हम करते हैं तो क्षीयते प्रकाश आवरणम, जो प्रकाश यानी कि हमारा बुद्धि, आत्मा के ऊपर जो एक आवरण माया का चढ़ गया है, जिसके कारण जो प्रकाश आत्मा का है, जो ज्ञान है, वो नहीं दिखाई देता। हम देख नहीं सकते कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो वो क्षीयते प्रकाश आवरण जब प्राणायाम करते रहने से मैं खुद को जान सकती हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, तो मैं मेरे आत्मा मैं आत्मा हूँ, मैं तोरल नहीं हूँ। तो ये ऐसा होता है कि आपके पास मोबाइल बहुत ही फीचर्स वाला मोबाइल है, मगर आपको पता ही नहीं है वो कैसे ऑपरेट करना है। बराबर, एग्जैक्टली यही है, वही। और ऐसा भी हमारे शास्त्र में कहा गया है, जैसे पश्चिम में उत्क्रांतिवाद, यानी कि पहले वानर था, फिर धीरे धीरे करके हमारी बुद्धि का विकास हुआ, ऐसा कहते हैं पश्चिम वाले उत्क्रांतिवाद में। मगर हमारा शास्त्र ऐसा कहता है कि ज्ञान भीतर है ही, पहले से ही है, बस उसको पहचानना है हमें। हर एक के अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है। जो एक योगी के पास है वो हमारे पास है, बस हमें उसको पहचानना है। जैसे हनुमान जी उनकी विद्या भूल गए थे। उसी तरह से हमें भी वो जो हमारे पास है वो हमें पहचानना है। और वो जो शक्ति है हमारे पास, वो हम जब समाधि की ओर जाएंगे तब वो हमारे पास आएगी, है ही, तो वो हमें पता चलेगी। योगाचार्य एक जामवन है, आप हनुमान है तो योगाचार्य जामवन है कि आपको वो शक्ति को आपसे मिलाते हैं, उजागर करें। जी। जबरदस्त। आपसे बात करके मैं रियली ऐसे खो गया हूँ इस बातों में कि योग यानी लोग योग एक्सरसाइज की दृष्टि से ही देखते हैं, मगर योग इतना डीप में भी आप समझ सकते हो, ये पहली बार देखा। आपने समाधि के बारे में बात किया, तो हम कुछ समाधि के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप इतने एडवांस लेवल पे कैसे पहुंच सकते हो और वहां जाने के बाद आपको क्या बेनिफिट होता है? जी नहीं, मैं बहुत प्रामाणिकता से बोलूँगी कि मैं समाधि तक नहीं गई हूँ। हाँ, हर रोज़ 10 मिनट का मेडिटेशन मैं करती रहती हूँ।
इससे मेरा मन शांत रहता है। ओके। विचारों की जो उछल कूद होती है उसमें निम्नता आ गई है, मगर समाधि की लेवल तक तो मैं नहीं गई हूँ, मगर हाँ जा सकती हूँ, मैं भी जा सकती हूँ, आप भी जा सकते हैं। जो भी कोई हमारा ये देख रहा है, सुन रहा है, वो भी जा सकता है। मतलब कि एज अ मनुष्य स्पेशल कैटेगरी में हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य योनि में, तो हमारे में ये है ही, तो हम जा ही सकते हैं। उसके लिए बस निरंतर अभ्यास जरूरी रहता है। और समाधि, आपके जो बोला कि टाइप्स ऑफ समाधि, तो महर्षि पतंजलि ने बताया हुआ है कि संप्रज्ञात समाधि, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। समाधि की अलग अलग अवस्थाएं बताई हुई है। जैसे एक हम प्याज लेते हैं, तो प्याज के अंदर कैसे परत दर परत होती है, एक और परत निकलेगी तो अंदर का दिखाई देगा, दूसरी परत निकालेंगे तो अंदर का दिखाई देगा। उसी तरह से समाधि भी क्रमिक विकास होता है। तो वो जो समाधि, ये संप्रज्ञात समाधि, मैंने अभी जो बोला, वितर्कानुगत समाधि, वितर्क विचारानुगत समाधि, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, ये सब संप्रज्ञात समाधि के प्रकार है। जब संप्रज्ञात समाधि की चरम सीमा आएगी तो हमें विचार, वो विवेक बुद्धि प्राप्त होती है। विवेक बुद्धि यानी कि मैं एक आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, मेरा चित्त और मैं अलग हूँ। अभी तक हम यही जानते हैं कि मैं ही चित्त हूँ, मैं ही ये कर रही हूँ, अभी मैंने उठाया, वो मैंने उठाया, बराबर। तो ये ऐसा नहीं है, ये शरीर है मेरा और ये जो मेरा हाथ है वो उठा रहा है। चित्त के द्वारा उसको ये संज्ञा मिली और उसने ये उठाया। तो बस चित्त और आत्मा, वो दोनों का अलग हो जाना, तब समाधि की ओर जा सकते हैं हम। और तब वो पाथ आगे जाता है, क्रमिक विकास। तो फिर आ जाती है असंप्रज्ञात समाधि। ये जो वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, ये जो 4 प्रकार है, उसमें स्थूल और सूक्ष्म एक ऑब्जेक्ट के द्वारा हम हमारे चित्त को स्थिर करते हैं। फिर तो उसको भी छोड़ना है, चित्त को भी छोड़ना है। चित्त को छोड़ना मतलब विचार शून्य होना है। तो विचार शून्य होना है, चित्त को भी छोड़ना है। वो हुई हमारी असंप्रज्ञात समाधि। और वो भी टूटक टूटक, कभी जाएंगे कभी वापस आएंगे। असंप्रज्ञात तक गए, कभी ऐसा हो जाता है कि पूरा नॉन प्लस हो जाते हैं, विचार शून्यता आ जाती है, मगर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए फिर वापस हम आ जाते हैं। वही सोच, वही जैसे मैं ये रूम में हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ। तो वो, क्योंकि मन की गति तो, वो बोलते हैं ना कि आवाज की गति या प्रकाश की गति से भी स्पीड है। तो वही तुरंत हमें ले आता है। तो चित्त शून्य होना है। मन जब अमन बन जाएगा तब असंप्रज्ञात समाधि। उसका दूसरा भी, असंप्रज्ञात समाधि के बाद कैवल्य की स्थिति। वो जो कैवल्य की स्थिति आती है, उसमें आत्मा खुद में अवस्थित हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि नहीं, मेरा चित्त से वो डिटैच हो जाता है। डिटैच हो, वो कैवल्य की स्थिति होती है। वो निरोध संस्कार, जो संस्कार हमारे, जैसे अपने आगे हमने बात की कि छोटा बच्चा मगर उसने गीता का ज्ञान है, वो संस्कार उसके आगे के हैं। जब ये असंप्रज्ञात समाधि और उसमें निरोध के संस्कार आएंगे, तो जो व्युत्थान के संस्कार, ये सब थोड़ी योग की वोकेबलरी है, मगर ये सब जब वो व्युत्थान के संस्कार, निरोध के संस्कार के द्वारा हम उसका निकंदन करेंगे। तो फिर जो निरोध के संस्कार रहेंगे उसको भी डिसॉल्व करना है, तभी चित्त से डिटैच हो जाएंगे। फिर वो कैवल्य की स्थिति, यानी कि यही शरीर के साथ हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं।
वो समाधि। हाँ, वही बात हुई। जी, मैंने धर्ममेघ समाधि भी कही जो जाएगी। सुना था, आत्मा की जो अपना सफर है, जो परमात्मा के पास पहुंचना है, तो हम शरीर ट्रांसफर होता है, वो शरीर ट्रांसफर होना हम रोक सकते हैं योग के माध्यम से। जी, यानी एक ही शरीर में आप पूरी जर्नी, आपकी आत्मा की जर्नी क्रॉस कर फिर सकते हैं। शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। शरीर क्यों धारण करना पड़ता है? कर्म के बंधन के कारण। अगर ये जन्म में जो हमने कर्म किए, या तो आगे के जन्म के जो भी हमारे कर्म होंगे, वो कर्म अभी उसका भोगने का, उसका फल भोगने का बाकी है, तो हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता है। घूमना पड़ता है आपको। मगर एक बार समाधि तक हम गए, यानी कि हमारे सब कर्मों का हमने अच्छी तरह से उनको डिसॉल्व कर दिया। हाँ, कर्माशय भी नहीं रहे, तो फिर कर्मफल भी नहीं रहेगा, तो फिर हमारा मोक्ष होता है, कैवल्य प्राप्त होता है। अभी के लाइफ में लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत रहती है, आपने बताया अभी योग के माध्यम से। मगर अगर किसी को योग के माध्यम से ये करना है, तो कितने टाइम तक मेडिटेशन करना पड़ेगा? यानी एक दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, और वो कितने टाइम तक कंटिन्यूसली करना पड़ेगा तो उनका ये कम होगा? मुझे पता नहीं चलता कि मैं आपका ये सवाल का जवाब कैसे दूं, क्योंकि सिर्फ मेडिटेशन करते रहने से समाधि तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो पता नहीं है, क्योंकि वो मैंने खुद महसूस भी नहीं किया है। मगर जो अष्टांग योग के जो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, अभी जो व्यवहारू हमारा जो आसपास आपने जो प्रश्न पूछा है, वो सही बात है। सबके मन में ये प्रश्न उठता ही है कि तो फिर हम कैसे ये सबसे निजात पाले। तो सबसे पहले तो यम नियम का पालन करना पड़ता है। सिर्फ मेडिटेशन तक आप नहीं जा सकते। पहले आपको यम नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, तब आप ये सबसे छूट सकते हो। तुरंत मेडिटेशन में मैंने भी तो बोला ना कि मैं 10 मिनट रोज करती हूँ, मगर मैं समाधि तक नहीं गई हूँ। और मैं वापस रिपीट करो आपका प्रश्न जो है वो। नहीं, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी को अभी डिप्रेशन में है, जी, डिप्रेशन, या उनको एंजाइटी है, या उनको माइग्रेन वगैरह रहता है, तो मेडिटेशन के माध्यम से वो उसे कैसे कवर कर सकते हैं या उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, और कितने टाइम तक ये करना पड़ेगा मेडिटेशन? जी, हाँ, अभी मैं समझ गई कि किसी को अगर अवसाद है, डिप्रेशन यानी अवसाद है, तो उसके लिए योग ही है जो उसको डिप्रेशन से बाहर लाएगा। वो मैं आपको बता सकती हूँ। और बहुत सारे क्योर हुए भी है योग से। तो ये आपकी बात सही है, मगर सिर्फ मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन भी एक है उसके लिए जरूरी है, मगर साथ में उसको प्राणायाम भी बहुत करने पड़ेंगे उसके, क्योंकि जब वो अवसाद में चला जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया होता है। तो क्यों फिर उसका जो सात्विक खुराक भी उसको खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे में कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो उसको सात्विक आहार लेना पड़ेगा, सात्विक विचार करने पड़ेंगे, उसकी लाइफस्टाइल पूरी जो हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, ये सब का पालन करना पड़ेगा। फिर वो मेडिटेशन भी करेंगे तो एक दिन जरूर वो इस सब में से बाहर निकल जाएगा। मगर कोई ऐसी अवधि नहीं है कि नहीं चलो ये सब आपने किया तो आप 3 महीने में आप क्योर हो जाओगे। दरेक जो शरीर होता है यूनिक होता है। हर एक की भले आपका भी नाक, मेरा भी नाक, आपके भी 2 कान, मेरे भी 2 कान, 2 आँख, मगर फिर भी जो माइन्यूटली देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यूनिकनेस सब में है, तभी तो हम पहचाने जा सकते हैं। तो ये अवधि जो है वो ऐसे कहीं ना जाए। आपने बताया था कर्म योग। जी, तो कर्म योग क्या होता है? गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। कौशलम यानी के फल के बारे में, फल से प्रभावित न हो के कर्म करना। जो भी हम कर्म करेंगे वो फल के इच्छा से करने वाला कर्म नहीं होगा, वो योगः कर्मसु।
कौशलम, तो ये कर्म योग है। और वही मैं मेरा कर्म करते रहूंगी, फल ऊपर वाला जो देगा वो मुझे सफलता मिलती है तो भी आपको थोड़ा डाउन टू अर्थ ही रहना चाहिए। जी। जो हमने कैजुअली बात किया था कि डाउन टू अर्थ जितने इंसान होते हैं, एक्चुअली ऐसा ही होता है कि जो इंसान बड़ा होता है वो डेफिनेटली डाउन टू अर्थ ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। और जो नहीं होता है, यानी बोलते हैं ना हम के અધૂરા ગળા છલકાઈ ગણો, આપણી ગુજરાતીમાં કહેવાય છે, રાઈટ એવી રીતે जी ऐसा होता है डेफिनेटली। जो इंसान सफलता की सीढ़ी पे पहुंच गया है वो थोड़ा डाउन टू अर्थ हो ही जाता है। हाँ। तभी तो उसको सफलता मिली है। ऐसा नहीं है कि सफलता मिली इसलिए वो डाउन टू अर्थ है, मगर वो ऐसा डाउन टू अर्थ था इसीलिए उसको सफलता मिली है। ऐसे तो आपने बता दिया हमको कि योग के अंदर लोगों को मिथ कितना है, मगर कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल देना चाहिए कि अभी जो लोगों को मिसकंसेप्शन है योग के बारे में, हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। यानी जनरली ऐसे होता है लोगों को। जनरली वही मिसकंसेप्शन है कि योग यानी आसन और प्राणायाम। मेरे पैर दुखते हैं, मेरी कमर में दर्द है, मुझे माइग्रेन है, मुझे पतला होना है, या तो फिर मुझे वेट गेन करना है, मैं फेस को मुझे चमकाना है, मैं योग करूंगी तो ये सब हो जाएगा। ये एक मिसकंसेप्शन है। योग एक विद्या है और वो हमें समाधि तक ले जाती है। जो आनंद अनुगत यानी कि जो रियल आनंद है वो हमें योग से मिलता है। ये सब जो दुनियावी आनंद है वो टेम्पररी है। अभी जैसे हमने 4 व्हीलर ली है तो उसमें मैं बैठूंगी, 2-4 दिन मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ कितनी अच्छी मेरी कार है। अभी तक मैं स्कूटर में घूम रही थी, अभी मैं छत वाला ये आ गया। मगर जैसे बाजू वाली के घर पे उससे बड़ी आएगी ऑडी आ गई तो मेरी गाड़ी की वैल्यू मेरे लिए चली गई। जनरली मैं लेडीज को भी वही बोलती हूँ कि मैं अगर 4,000 का ड्रेस पहन के निकली, इतनी इतराती हूँ, अरे मेरे पास तो 4,000 कितना अच्छा मैंने ड्रेस पहना है। मगर जैसे ही सामने वाले ने 10,000 का मैंने देख लिया, अभी मुझे ये सुख नहीं देगा। ये टेम्पररी सुख हो रहता है जो भी है वो, जबकि वो जो सुख मिलता है ईश्वर को पाने का वो शाश्वत है। फिर ये सब तुच्छ लगते हैं। जबरदस्त बस वो मिसकंसेप्शन वही है कि जैसे योग को ऐसा मानते हैं, हाँ वो बाय प्रोडक्ट, इससे पतले हो सकते हो, वेट गेन कर सकते हो, माइग्रेन चला जाता है डेफिनेटली। अभी तो सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत हो गया है, तो इसमें योग 100% रिजल्ट देता है। बहुत सारे कपल आते हैं और 3-4 महीने में मुझे खुशी देते हैं। कितना सारा ट्रीटमेंट करवा लिया होता है, फिर घूम फिर के योग के पास कब आते हैं? बहुत जगह घूम के कितनी सारी महंगी ट्रीटमेंट करवा ली होती है, बाद में आते हैं हमारी विद्या योग की विद्या, तो फिर रिजल्ट मिलता है। ये सब होता है योग से, मगर ये सब बाय प्रोडक्ट है। योग का मुख्य लक्ष्यांक समाधि तक जाना। हाँ मैडम, अगर कोई योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है जी आज की तारीख में, तो उसे कौन से सर्टिफिकेट लेने चाहिए, कैसे ये विद्या सीखनी चाहिए? शिव भाई, सर्टिफिकेट अभी तो हमारे इंडिया में भी स्किल की वैल्यू हो गई है। अभी ये जो पीस ऑफ पेपर अभी उसकी नहीं वैल्यू है। प्रैक्टिकली आपको कितना नॉलेज है, आप कितना जानते हो योग को, आपने कितना अपने जीवन में पचाया है, उसके हिसाब से मेरा ये मानना है। हाँ जरूर, ये सर्टिफिकेट एक पैरामीटर्स है। सर्टिफिकेट के द्वारा हम जान सकते हैं कि हाँ उसने यहाँ से किया है, वहाँ से किया है, तो वहाँ कौन सा सिलेबस है,
तो ये इस तरह से बराबर है आपकी नहीं, बात। मगर जो लोग होते हैं जो एक्सरसाइज करवाते हैं, कभी कभी एनाटॉमी का नॉलेज नहीं होता है, हाँ, तो वो करवाते हैं, तो एनाटॉमी का नॉलेज होना चाहिए होना क्योंकि चाहिए। ये सब आप योग में जो पोज करवाते हो, जी जी, योग अगर ध्यान के लिए करते हो तो वो तो अलग चीज़ है, वो आप दिमाग से करते हो, मगर आप जो स्पिरिचुअल लेवल पे आ गया, आप जो पोज करवाते हो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कितने मसल्स है, कौन सी जगह से जाते, तो वो एनाटॉमी नॉलेज के लिए आपको सर्टिफिकेट लगता होगा। हाँ हाँ, वो ये बात सही है कि हाँ, योग के लिए जो अगर सिर्फ वो ट्रेनर आसन और प्राणायाम के बारे में ही अगर वो करवाने वाले हैं, तो इसके बारे में ये आपने बोला वो सही बात है कि उनको ये एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का उसको ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि वो उसकी एक जिम्मेदारी आ जाएगी कि उसको ये अगर ज्ञान नहीं है तो फिर वो जो आ रहे हैं साधक उसको कैसे समझाएगी। मगर उसके साथ में उसको महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है उसका अवश्य ज्ञान करना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अगर आप योगा ट्रेनर हो तो योग के लिए जो है हमारा, उसको एक प्रमाणभूत साहित्य कहा गया है, तो उसका ज्ञान उसको होना ही चाहिए। पहले के जमाने में हमारे पाठशाला में ये सब सिखाते थे। तब कहाँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी थी, वहाँ नहीं थी, फिर भी वहाँ इतने अच्छे से आसन होते थे। अभी की बात नहीं, अभी जो ये पूरा 100 ईयर्स पहले की बात मैं कर रही हूँ, महर्षि पतंजलि ऋषि के टाइम की बात कर रही हूँ कि वो तो वैसे ईस्वी सन से 200 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ। तो तब तो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये जो मॉडर्न साइंस है वो नहीं था। लोगों के अंदर वो क्या पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा था। अभी ऐसा है कि 4 दिन किया योगा और कर दिया, यानी आसन इतने ज़्यादा जल्दी करने लगते हैं कि उनको ये सब दिक्कतें होती हैं। तो सही बात। मैडम, आपके कोई अच्छे एक्सपीरियंस बताइए कि योगा के कारण आपके कोई एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं या किसी को अच्छा हो गया। आपने बोला कि जो कपल्स आते हैं, ऐसा कोई दूसरा कोई एक्सपीरियंस हमको बताइए। वही बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि जब कोई आके बोलता है ना कि मैडम मैं 10 साल से ट्राई कर रही थी बेबी कंसीव के लिए और मेरा नहीं हो रहा था, मगर ये 8 महीना मैंने यहाँ और पूरी लगन से और निरंतर अभ्यास किया योग प्राणायाम का, फिर मैं उसको दिनचर्या, ऋतुचर्या, फिर थॉट मैनेजमेंट, ये सब भी समझाती हूँ कि जितना हो सके आप प्योर रहोगे, पॉजिटिव ज़्यादा, हाँ पॉजिटिव रहोगे, राग द्वेष ये सब छोड़ते चले जाओगे तो अपने आप हमारा शरीर प्योर होता रहेगा, क्योर होगा, तो ये रिजल्ट मिलता है। और जब वो खुशी इन लोगों के चेहरे पे देखती हूँ तो वो मुझे मेरा जीवन धन्य लगता है तब कि नहीं, चलो किसी का माइग्रेन चला जाता है तो भी मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि माइग्रेन का भी दर्द बहुत खतरनाक होता है। फिर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है, मिर्गी का दौरा भी एक ऐसी चीज़ है कि वो जाहिर में कह नहीं सकते हैं कि भाई मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, और ये वो जो योग से हो जाता है क्योर, तब वो इतना खुशी जो उनको मिलती है वो ही खुशी वो मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरा योग, हमारा योग, किसी के काम, हमारा योग, और ये विद्या, और सब जानने। मैं कभी जब भी मेरी लड़की अमेरिका रहती है तो मैं वहाँ जाती हूँ, तो वहाँ अवश्य, वैसे भी वहाँ तो जैसे जो भी कम्युनिटी होती है वहाँ एक जिम रूम रहता ही है, मैं अवश्य वहाँ जाके योग, वैसे भी मेरा अभ्यास रहता है रोज का, अवश्य वहाँ जाके मैं योग करती हूँ। आसपास बैठ जाते हैं, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम रहता है मुझे, मगर फिर भी वो लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं, सूर्य नमस्कार करने लगते हैं मेरे साथ, फिर मैं प्राणायाम के बारे में समझाती हूँ उनको। वो लोग सिर्फ आसन देखते हैं और उनको वही एक योगा लगता है। इसलिए ना एज ए इंडियन हमें पता है, तो जब हमें ये प्लेटफॉर्म मिलता है इंटरनेशनल, तो समझाना पड़ता है कि योग सिर्फ ये नहीं है। तो मैं उसको मुद्राओं के बारे में बताती हूँ, त्रिबंध के बारे में बताती हूँ, फिर ये जो हमारा यम नियम है वो बताती हूँ। इतने इम्प्रेस होते हैं और इतने खुश होते हैं। फिर जो मेरा साहित्य है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला मैं लेके जाती हूँ, फिर मैं गिफ्ट भी वही देती हूँ इन लोगों को। मुझे
अच्छा लगता है। आपने जो नहीं, बोला सही कि बात, आपको किस बात की खुशी मिलती है, तो वो खुशी मिलती है। परदेश में जब मेरे देश का योग इतना प्रचलित होता है तो वो खुशी अभी मिलती तो है। बहुत ही प्रचलित हो गया है, यानी इंडिया से ज़्यादा योग बाहर करते हैं लोग। हाँ, योग से है, और वो सीरियसली करते हैं। मैंने जी। देखा है, अभी दुबई में मेरी एक फ्रेंड रहती है, उसके साथ बात हुई थी, वो बोलते हैं यहाँ पे हर एक जिम में योगा होता ही है, योगा सेशन रखते हैं। हाँ, और अच्छा रखते हैं क्या, आपको बहुत ही मेडिटेट करवाते हैं और ये सब बहुत करवाते हैं। हमारे देश का है, हमको तो करना ही चाहिए, सही हर एक लोगों को योगा करना ही और चाहिए, अच्छे से पहले जानना भी हाँ, चाहिए। जानना चाहिए। मेन वही है कि आप जान के करोगे तो ही जो जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँच पाओगे आप। हाँ, वही। Okay. और कोई बात नहीं, अगर समाधि तक, हम सांसारी जीव हाँ, है, हाँ, समाधि तक नहीं जाना पहुंच है, कोई बात नहीं, मगर ध्यान तक तो जा सकते हैं। धारणा से ध्यान तक अगर हम गए, और आपने जो बोला मेडिटेशन से हमारे अंदर जो सब शक्यताएं पड़ी हुई है, जो सब उपलब्धि है, वो सब उपलब्धि हमें मिलती है। Okay. जैसे ऐसा कहा जाए कि साइंटिस्ट और ये जो डॉक्टर है ना, एक तरह के वो भी ऋषि मुनि ही है। क्योंकि कोई भी एक कार्य में वो लोग कितने लगे रहते हैं, 18 घंटा पढ़ना, तो वो भी तो एक तरह की उनकी एकाग्रता है। तो जो लोग एकाग्रता पाते हैं वो ज्ञान पाते ही है। उसमें वो जो भी एकाग्रता जो चीज पे की वो उसको उपलब्ध होती है। तो वही तो मेडिटेशन हुआ। इसी तरह से जो वैज्ञानिक, में ये भी एक एग्जाम्पल देती रहती हूँ कि जैसे 3-3, 4-4 महीने हमने ये सब एग्जाम्पल देखे हुए हैं कि एक प्रयोगशाला में 3-3, 4-4 महीना तक वो वैज्ञानिक साइंटिस्ट होते हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं, R&D करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी सोचा कि दाढ़ी बढ़ जाती है, कपड़े भी मैले गेले हो जाते हैं, खाना भी खाया नहीं खाया, बस शरीर चले इतना तक करते रहते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उनको वो फॉर्मूला मिल जाती है, उनको जो चाहिए वो मिल जाता है। वो कैसे मिला? वो उसकी एकाग्रता, वो उसकी लगन, तभी वो सक्सेस हुआ। तो मेडिटेशन तो वो ही तो है कि जब 10 मिनट हम बैठते हैं मेडिटेशन में, तो बस एकाग्रता, कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे, कोई भी एक विचार पे, कोई भी एक हमारे तन्मात्रा पे, कोई भी एक हमारे शरीर के कोई एक मर्म स्थान पे अगर हमने टकटकी लगा दी तो फिर वहाँ का ज्ञान होता है। अगर हम शांति से एक रूम में आराम से बैठते हैं तो हमारे दिल की धड़कन भी हमें सुनाई देती है। पेट में कुछ ऐसा वैसा होता है, वो भी हमें सुनाई देता है। क्यों? एकाग्रता का दूसरा अर्थ है मेडिटेशन। हमारे यहाँ एक आए थे, मैं भी पैरामेडिकल स्टाफ हूँ जी। एक बुजुर्ग आदमी आए थे और उन्होंने बोला था मुझे कि अगर हमारे दिमाग से, ये बाहर अपना हाथ है, आपने जैसे बोला कि आप ऑर्डर कर सकता है दिमाग, और हमारा जीव है वो जो उसको ऑर्डर करता है, तो अंदर भी हम ऑर्डर नहीं कर सकते। अंदर के जो हमारे पार्ट है, इनर पार्ट, उसको भी ऑर्डर नहीं कर सकते। तब मैंने वही बोला था कि आपको एक योगाचार्य की ज़रूरत है जो आपको ये सब बात बताएंगे। जी। तो ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। भीतर उसके लिए जो ये स्पिरिचुअली जो है वो भीतर शब्द है। ये जो चर्म चक्षु, ये चर्म चक्षु समझे आप शब्द? चर्म चक्षु, हाँ, अंदर भी है हमारे भीतर। अगर देखेंगे तो ये चर्म चक्षु की जरूरत ही नहीं। जैसे आंख बंद की और मैंने सोचा कि मुझे अंदर देखना है, तो मैं देख सकती हूँ, आप भी देख सकते हो। प्रैक्टिस, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। जितनी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, ये भ्रामरी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, जो इंद्रिय हमें बाहर का ज्ञान करवाता है वो सब इंद्रिय हम बंद कर देते हैं भ्रामरी प्राणायाम में। जैसे कान के फ्लैप बंद कर दिए, आंखें बंद कर दी, तो ना बाहर का देख सकेंगे ना बाहर का सुन सकेंगे। फिर जो अंदर से जो मेरी आवाज है वो ही मैं सुन सकती हूँ, भीतर की आवाज। એટલે આપણે એવું નથી, ऐसे हम नहीं बोलते हैं कि अपने आत्मा की आवाज़ सुनिए, वो कभी झूठ नहीं बोलती। वो हमें कभी भी गलत रास्ते पे नहीं ले जाती। कुछ भी गलत करते हो हमको एक बार तो ऐसा होता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, तब रुक जाओ। सही बात है। वो हमारे
अंदर की आवाज़ हमें कहती है, और हर एक का वो है ही। हाँ। मनुष्य देह में हमें वो सोच समझ दी हुई है, तो हमें वो ही बस, ये हमें एक मनुष्य शरीर मिला है, तो ये जीवन हमारा ऐसे नहीं जाना चाहिए। वो ही हमें योग दर्शन भी सिखाता है। बहुत सारी बातें हैं, मुझे और भी आगे लंबा ये पॉडकास्ट करना है, मगर लोगों को रिव्यू ऐसे आते हैं कि ये बहुत लंबा करते हो आप, तो इसलिए शॉर्ट में करेंगे हम। इसमें फिर से आपको बुलाएंगे और फिर से करेंगे। हमारा एक नया फीचर्स हमने ऐड किया है, जिसके अंदर हम रैपिड फायर क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपकी फेवरेट चीज़ों के बारे में हम लोग पूछेंगे यहाँ पे। अच्छा। आपको क्विक उसका आंसर देना है। ओके। तो मैडम, आपकी फेवरेट टॉप 3 योगा बुक्स? महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, फिर वशिष्ठ संहिता, और एक महाभारत। ओके। योगा पोज? योगा पोज में मैं सूर्य नमस्कार। ओके। प्राणायाम या मेडिटेशन? बोथ। ओके। आपको मॉर्निंग योगा पसंद है या इवनिंग योगा? मॉर्निंग, कुदरत के साथ। कुदरत के साथ। सोलो प्रैक्टिस या ग्रुप प्रैक्टिस? ग्रुप। ओके। तो उसके साथ जब आसन करना होता है, हाँ, तो साथ में करने में ज़्यादा मजा आती है। ओके। तो योगा फॉर स्ट्रेंथनिंग, फॉर रिलैक्सेशन? बोथ। ओके। आप मंत्र के साथ योगा करना प्रिफर करते हो या विदाउट मंत्र? दोनों। म्यूजिक? बोथ। दोनों। ओके। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए और इतना ज्ञान हमको दिया। नहीं, आपको भी इतना ही थैंक यू, क्योंकि जिस तरह से आप ज्ञान फैला रहे हैं, जो एक प्लेटफॉर्म थ्रू, और वो बहुत ज़रूरी है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत आगे बढ़ो और इसी तरह से ज्ञान आगे बढ़ाओ। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा और नॉलेजेबल वीडियो ये रहा। उन्होंने योगा के बारे में इतना डिटेल में बताया। अगर आपको और भी कुछ योगा के बारे में जानना है तो हमें आप डीएम कर सकते हैं, ताकि हम तोरल जी को फिर से हमारे शो पे बुलाएं और उनसे बातचीत करें। थैंक यू फिर से, आपने ये पूरा एपिसोड देखा। और हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे किसी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही यूनिक टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। थैंक यू।